नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। आज हमारी यह इस टॉपिक की सेकंड क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने सगुण एवं निर्गुण विचारधारा के बारे में, इसके प्रमुख संत, वैष्णव एवं शैव संप्रदायों के प्रमुख संतों के बारे में अध्ययन किया था, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में। आज हम राजस्थान के अन्य लोक संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संत जाम्बेश्वर जी के बारे में। संत जाम्बेश्वर जी एक ऐसे लोक संत हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों एवं उपदेशों के माध्यम से लोगों के हृदय को परिवर्तित किया। तत्कालीन राजा और महाराजा भी उनकी शरण में आए, वो भी उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी तो इनके चमत्कारों से इतने अधिक प्रभावित थे कि इन्होंने अपने राज्य में पशु वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। संत जाम्बेश्वर जी को पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाता है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। यहां तक कि इनके अनुयायी थे, उन्होंने तो पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया था। आज हम उसी महान लोक संत संत जाम्बेश्वर जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका सामान्य परिचय। संत जाम्बोजी हैं, इनका मूल नाम था धनराज। धनराज इनका मूल नाम था। इनका जन्म हुआ था नागौर जिले में। नागौर जिले का एक गांव है पीपासर गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ था, 1451 ईस्वी में। देखिए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। इसे जन्माष्टमी के रूप में हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसी दिन संत जाम्बोजी का जन्म हुआ, इसलिए संत जाम्बोजी को इनकी मां ने श्री कृष्ण का अवतार माना। इन्हें श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है जाम्बोजी को। संत जाम्बोजी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है और कृष्ण का अवतार भी। गुरु जाम्बोजी का मूल मंत्र एक ही था, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। संत जाम्बोजी हैं, इनके पिता का नाम था लोहट जी पंवार और माता का नाम था हंसा देवी भाटी। ये पंवार राजपूत थे, ये भी आप ध्यान रखें, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। देखो, मैंने बताया इनका मूल नाम था धनराज और बाद में इनके गुरु की कृपा, गुरु गोरखनाथ की कृपा से इनका नाम जाम्बोजी रखा गया। जो पीपासर गांव नागौर में जहां इनका जन्म हुआ था, वहां पर वर्तमान में इनका पैनोरमा बना हुआ है, एक स्मारक बना हुआ है संत जाम्बोजी का वहां पर। और यहाँ पर इनकी खड़ाऊ रखी हुई है। जो खड़ाऊ ये पहना करते थे, वो वर्तमान में भी इनकी खड़ाऊ यहाँ पर रखी हुई है संत जाम्बोजी की। तो ये था संत जाम्बोजी के बारे में सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं संत जाम्बोजी की जीवन की घटनाओं के बारे में। बताया कि संत जाम्बोजी का जन्म नागौर में हुआ था। तो जाम्बोजी नागौर को छोड़ करके आ जाते हैं बीकानेर, और बीकानेर में नोख तहसील है। नोख तहसील का एक गांव है समराथल। समराथल में संत जाम्बोजी आ जाते हैं और यहाँ पर आने के पश्चात ये तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और वर्ष 1485 ईस्वी में उम्र हो गई थी इनकी 34 वर्ष। इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब हुई? सन 1485 ईस्वी में 34 वर्ष की उम्र में जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने समाज के लोगों को 29 नियम बताए। 29 नियम बताए और वो इनके जो 29 नियम है, वो वर्तमान के में इनके जो ग्रंथ है जंब सागर ग्रंथ, इनका एक ग्रंथ है जंब सागर ग्रंथ, संत जाम्बोजी ने लिखा था और उसमें लिखे हुए हैं इनके 29 नियम। इस ग्रंथ में 29 नियम लिखे हुए हैं और 120 शब्द हैं। देखिए, संत जाम्बोजी ने
विष्णोई पंथ की शुरुआत की थी, विष्णोई संप्रदाय की शुरुआत की थी। और ये विष्णोई संप्रदाय या विष्णोई पंथ हम कहें तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इन 29 नियमों को माना था। ये कैसे नाम रखा गया देखो, 20+9, 20 और 9 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए, विष्णोई। 20 और 9 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए, विष्णोई कहलाए। और जो विष्णोई शब्द है, मूलतः ये शब्द है, ये वैष्णवी शब्द है। विष्णोई शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, वैष्णवी शब्द से, यानी विष्णोई शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु के अनुयायी। इन 29 नियमों में धर्म के बारे में, पर्यावरण के बारे में, नैतिकता, मानवीय मूल्यों के बारे में बताया गया है। और इन 29 नियमों को मानने वाले क्या कहलाते हैं, विष्णोई कहलाते हैं। संत जाम्बोजी हैं, इन्होंने समराथल में ही इस पंथ की शुरुआत की थी। और समराथल में इस पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी कार्तिक पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इन्होंने विष्णोई पंथ की शुरुआत की थी, विष्णोई संप्रदाय की शुरुआत की थी। कहां से, समराथल से। और यहाँ पे एक पिक में भी आप देख रहे होंगे, एक ऊंचा टीला है, उस टीले से इसकी शुरुआत की थी, उस टीले पे। और उस टीले को किस नाम से जाना जाता है, धोक धोरा। समराथल में इस टीले को किस नाम से जाना जाता है, धोक धोरा के नाम से जाना जाता है। समराथल धोरा भी इसे कहा जाता है। तो ये था संत जाम्बोजी के वैष्णोई पंथ, वैष्णोई संप्रदाय के बारे में, कैसे इन्होंने स्थापना की। अब आगे हम देखते हैं संत जाम्बोजी के समकालीन जितने भी शासक हुए हैं, संत हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो, संत जाम्बोजी हैं, इनके समकालीन ही थे संत जसनाथ जी, जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। संत जसनाथ जी, इन्होंने, संत जाम्बोजी ने संत जसनाथ जी से 1500 ईस्वी में मुलाकात की थी। जाम्बोजी के समकालीन और थे, दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी। देखो, ये हमें जानकारियां कहां से मिलती हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि संत जाम्बोजी के समकालीन कौन कौन से व्यक्ति थे। तो ये जानकारी हमें मिलती है, एक पुस्तक है कथा जैसलमेर की। कथा जैसलमेर की इस पुस्तक के लेखक हैं विलोजी। विलोजी इस पुस्तक के लेखक हैं। और विलोजी ने बताया था कि संत जाम्बोजी के शरण में तत्कालीन समय के महान जो शासक थे, 6 महान शासक थे, वो इनकी शरण में आए थे। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, कथा जैसलमेर की पुस्तक विलोजी की है। और इसमें लिखा हुआ है कि जाम्बोजी की शरण में तत्कालीन 6 शासक आए थे। तो 6 शासक कौन कौन से हैं, देखो, दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी संत जाम्बोजी से मिलने आए थे, और इनकी मुलाकात हुई थी बीकानेर के शासक लोणकरण की सहायता से। बीकानेर के शासक लोणकरण ने इनकी मुलाकात करवाई थी जाम्बोजी से, जाम्बोजी जी से सिकंदर की। इनकी मुलाकात के पश्चात सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से पूछा कि महाराज, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब जाम्बोजी ने कहा कि मैं तो एक संत हूं, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। बस यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि अपने राज्य में, इस क्षेत्र में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दीजिए। तो इन्होंने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया सिकंदर लोदी ने, जाम्बोजी के एक बार कहने से ही। और विशेष रूप से गो हत्या पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया था। संत जाम्बोजी हैं। देखो, ये बचपन के पश्चात क्या था, संत जाम्बोजी हैं, बचपन में जब इनका जन्म हुआ था, जन्म के पश्चात लगभग 7 वर्षों तक जाम्बोजी बोले ही नहीं थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, बोले ही नहीं थे। लोगों ने इन्हें गूंगा समझा। लेकिन बाद में जब ये बोले तो ऐसा बोले कि लोग, इनके आम आदमी इनकी बातों को समझ ही नहीं पाया। तो बचपन में 7 वर्ष की उम्र तक ये बोले नहीं। उसके बाद इन्होंने भगवान, जो इनका जो नाम भी सबसे पहले जो नाम लिया था इन्होंने, वो भी हम बात करेंगे। और बचपन में क्या करते थे, गाय चलाते थे, गोपालन का इनका काम था। तो इसलिए गो हत्या पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया था सिकंदर लोदी ने। गायें बहुत प्रिय थी जाम्बोजी को। और इनके समकालीन जो संत थे संत जाम्बोजी के, वो हैं, समकालीन जो भी और राजा थे वो हैं मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा, मेड़ता का शासक था राव दूदा, वो भी इनकी शरण में आया था। नागौर का शासक था महमूद खान नागौरी,
मारवाड़ का उस वक्त शासक था राव सातल। जैसलमेर का शासक था राव जेतसी। ये सभी के सभी शासक थे जो कि जाम्बोजी की शरण में आए थे, तो याद रखें आप इनको। अब आगे देखते हैं, संत जाम्बोजी के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो हैं जंब सागर इनका ग्रंथ है, और इसी ग्रंथ में लिखे हुए इनके 29 नियम और 120 शब्द किसमें लिखे हुए इनके ग्रंथ जंब सागर में। दूसरा ग्रंथ है जंब गीता, या इसे कहें जंब संहिता। तो ये इसे माना जाता है विश्नोई समाज का 19वां पुराण और 5वां वेद। जाम्बोजी का जो ग्रंथ है जंब गीता और जंब संहिता, इसे विश्नोई समाज का 19वां पुराण व 5वां वेद माना जाता है। एक ग्रंथ है शब्दवाणी, जंबवाणी, वेदवाणी, और ग्रंथ है विश्नोई धर्म प्रकाश। ये सब क्या है, जाम्बोजी के ग्रंथ हैं, इन्हें आप ध्यान रखें, नाम याद रखें इनके। वैसे तो ये जाम्बोजी से जुड़े हुए हैं नाम ही, तो इसलिए याद रहेंगे आपको। अब आगे देखते हैं, जो प्रमुख शब्दावली है विश्नोई संप्रदाय से संबंधित वो है, देखो, एक होता है पाहल। पाहल एक अभिमंत्रित जल है। पाहल क्या है, जल है जिसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया है, और पाहल को पीने के पश्चात माना जाता है कि पीछे के सभी पाप कट जाते हैं। तो ये जो जल है पाहल, इसको पीने के पश्चात ही जो अज्ञानुवर्ती समुदाय को विश्नोई पंथ में दीक्षित किया था इन्होंने। तो पाहल क्या है, एक अभिमंत्रित जल है जिसे पिलाकर ही विश्नोई संप्रदाय में, विश्नोई पंथ में दीक्षित किया जाता है। ध्यान रखें आप इसे, शब्दावली है। साथरी क्या होता है, जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल हैं उन्हें साथरी कहा जाता है। जाम्बोजी के उपदेश स्थलों को साथरी कहा जाता है। गोपालवास क्या बताया इन्होंने, जाम्बोजी ने, इन्होंने संसार को गोपालवास बताया है और कहा है कि ये संसार है, ये अस्थायी निवास है। संसार अस्थायी निवास है, संसार नाशवान है, मिथ्या है, संसार का एक दिन नाश हो जाएगा। ये शरीर भी हमारा नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो आत्मा अजर अमर है, लेकिन शरीर क्या है, नाशवान है। तो गोपालवास किसे कहा है संत जाम्बोजी ने, इस संसार को कहा है, संसार को अस्थायी निवास कहा है, और उसे ही क्या बताया इन्होंने, गोपालवास। तो ये सब शब्दावलियां हैं संत जाम्बोजी से रिलेटेड, और भी आगे हैं बहुत सारी कुछ। अब आगे हम देखते हैं, संत जाम्बोजी हैं, इन्होंने खेजड़ी वृक्ष का बहुत महत्व बताया था। संत जाम्बोजी ने खेजड़ी वृक्ष का महत्व बताया, और खेजड़ी जो ये विश्नोई पंथ है, विश्नोई संप्रदाय है, ये खेजड़ी वृक्ष को पवित्र भी मानता है। इसीलिए क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत पर्यावरण के महत्व बताए इन्होंने, इसलिए इनको पर्यावरण सुधार के प्रणेता कहा जाता है, पर्यावरण सुधार के पितामह है, या पर्यावरण वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। तो पर्यावरण वैज्ञानिक संत कौन है, संत जाम्बोजी। इन्होंने खेजड़ी का महत्व बताया, विश्नोई पंथ के लोग खेजड़ी को पवित्र मानते हैं। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने विश्नोई समाज के लोगों ने बलिदान भी दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम खेजड़ी के बारे में देखते हैं। जो खेजड़ी वृक्ष है, इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे समी कहा गया है, समी भी बोलते हैं खेजड़ी वृक्ष को। वैज्ञानिक नाम है इसका है वो है प्रोसोपिस सेनेरेरिया। राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था राजस्थान में इसे वर्ष 1983 ईस्वी में। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। खेजड़ी जो दिवस है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है, और जो खेजड़ी घटना है वो अलग है, ये ध्यान रखना, आप बताएंगे अभी आपको। तो खेजड़ी वृक्ष है, इसको बचाने के लिए विश्नोई समाज के लोगों ने, विश्नोई समाज ने बलिदान दे दिया था, मैंने बताया अभी। और सबसे पहले जो बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए वो थे
दो महिलाएं थी, कर्मा और गोरा। कर्मा और गोरा ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया सबसे पहले। और कर्मा और गोरा थी, वो थी रामसडी गांव, जोधपुर की रहने वाली थी। दूसरे व्यक्ति थे वुंचो जी। वुंचो जी पोलवास गांव के रहने वाले थे, मेड़ता के पास। इन्होंने बलिदान दिया खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। और एक तीसरी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, खेजड़ली गांव की घटना, जिसे हम विस्तार से देखेंगे। तो देखते हैं खेजड़ली गांव की घटना क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं खेजड़ली गांव है, ये कहां पर है। खेजड़ली गांव है, ये है जोधपुर में, और जोधपुर में है। और इस गांव में वृक्षों की क्या है, अत्यधिक मात्रा है। खेजड़ी के वृक्षों की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इसे क्या नाम रखा गया इसका, खेजड़ली गांव। ये घटना जब घटी थी, इसकी भी हम बात करते हैं। ये घटना घटी थी भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। खेजड़ली गांव की घटना कब घटी, भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। देखेंगे क्या घटना थी। सन 1730 ईस्वी में, विक्रमी संवत की हम बात करें तो इसमें आप 57 ऐड कर सकते हैं। सन 1787 ईस्वी में क्या घटना थी, ये देखेंगे। सबसे पहले तो उस समय मारवाड़ के महाराजा थे, यानी जोधपुर के महाराजा थे उस वक्त, महाराजा अभय सिंह। और जोधपुर के अंदर उस समय चल रहा था, महलों का निर्माण कार्य चल रहा था। महलों का निर्माण कार्य चल रहा था, दुर्ग की मरम्मत करवाई जा रही थी। तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, चूने की आवश्यकता होती है। चूने को बनाने के लिए वही भट्टों की आवश्यकता होती है। भट्टों को सिलगाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी। लकड़ी चाहिए। अब महाराजा अभय सिंह ने लकड़ी लेकर आने के आदेश दिए। तो उस समय इनके दीवान हाकिम हुआ करते थे गिरधारी दास भंडारी। गिरधारी दास भंडारी को इन्होंने आदेश दिए कि ये व्यवस्था की जाए लकड़ियों की। तो गिरधारी दास भंडारी जी ने, इन्हें पता भाई देखा इन्होंने कि किस गांव में सबसे अधिक वृक्ष हैं। तो इन्होंने पता चला कि खेजड़ेली गांव में सबसे अधिक वृक्ष हैं। और ये खेजड़ेली गांव में आ जाते हैं पेड़ काटने के लिए। और इस गांव में आ गए, पेड़ काटना शुरू करते हैं। तो जैसे ही पेड़ों की आवाज, काटने की आवाज आती है, अंदर से गांव के लोगों को पता चला। और एक महिला वहां पर आती है, और उस महिला का नाम था अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई वहां पर आती है, वो विरोध करती है इसका, इन्हें मना करती है कि पेड़ मत काटिए। और क्या करते हैं, विरोध करती है। लेकिन गिरधारी दास भंडारी इनके सैनिक नहीं मानते और फिर भी पेड़ काट रहे होते हैं। तब अमृता देवी विश्नोई क्या की, एक पेड़ कर खेजड़ी के एक वृक्ष के चिपक गई थी। उसको पकड़ लिया खेजड़ी के वृक्ष को, और फिर जो सैनिक थे वो सैनिक पीछे हट गए। तब गिरधारी दास भंडारी, इनका जो सेनानायक था, हाकिम था, इनके साथ में जो लोग आए थे, उसने कहा भाई तुम्हारी जान जा सकती है यदि तुम पेड़ के चिपकोगी तो। तब अमृता देवी विश्नोई ने कहा, सिर साटे रुख रवे तो भी सस्तो जान। सिर साठे रुख रवे तो भी सस्तो जान। यानी एक सिर यदि कटता है एक पेड़ को बचाने के लिए तो वो भी सस्ता है। शीश कटवा सकते हैं लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। एक शीश भी सस्ता है एक पेड़ की जान बचाने के लिए। तो ये सब अमृता देवी विश्नोई ने कहा। सैनिक पीछे हट गए। लेकिन फिर गिरधारी दास भंडारी ने आदेश दिया कि राजा की आज्ञा है, तुम्हें राजा की पालना करनी पड़ेगी। तो सैनिकों ने क्या किया, फिर से पेड़ काटने शुरू किए और उन्होंने अमृता देवी विश्नोई पे वार किया। और उस वक्त अमृता देवी विश्नोई क्या हुई, शहीद हो गई। अब इसी चीज को देख करके आसपास के सभी गांव, कहते हैं कि 84 गांव के जो भी विश्नोई लोग थे वहां पे रहने वाले, वो सब लोग वहां आ गए और हर एक पेड़ के आकर वो भी चिपक गए। इसीलिए इसको चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। राजस्थान में चिपको आंदोलन भी कहा जाता है इसे। और वो सब भी आ गए वहां पर और सब के सब पेड़ों में चिपक गए। और इस वक्त लगभग 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया था पेड़ों से चिपक करके, जिनमें 69 महिलाएं थी। और इनके पति थे, अमृता देवी विश्नोई के पति थे रामोजी, वो भी शहीद हुए थे। इनकी 3 बेटियां थी, वो भी साथ में पेड़ों की चिपक कर शहीद हो गई थी, जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं। उनके नाम थे आसू, रत्नी और भागू।
इन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। तो पेड़ों की रक्षा के लिए इन लोगों ने बलिदान दिया। अब इस घटना को कहा जाता है खडाना साका। इस घटना को क्या कहा जाता है? खडाना साका कहा जाता है। और ये घटना कब घटी थी? भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को, सन 1730 ईस्वी में। इस घटना को खडाना साका कहा जाता है। अब बाद में आगे चल करके जब मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री के शासनकाल में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में एक पुरस्कार की घोषणा की, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। राजस्थान सरकार ने अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की घोषणा की और यह पुरस्कार सबसे पहले वर्ष 1994 ईस्वी में दिया गया था। गंगाराम बिश्नोई को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अंतिम जो इस पुरस्कार मिला अभी तक, ये मिला है डॉक्टर रागिनी शाह को। ये बांसवाड़ा की रहने वाली हैं। पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने कार्य किया था। वर्ष 2017 का पुरस्कार मिला था डॉक्टर रागिनी शाह को। अब देखते हैं हम, जो भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को खेजड़ली गांव है जोधपुर में, वहां पर वर्तमान में भी एक मेला लगता है, वृक्ष मेला। खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्ष मेला लगता है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और ये कब लगता है? भादवे की महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। और इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस गांव में इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, बीकानेर के शासक मैंने बताया था लोणकरण, उन्हीं की सहायता से सिकंदर लोधी से मिले थे। तो आगे चल के बीकानेर के शासक ने इनके सम्मान में जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष को अपने राज चिन्ह में स्थान दिया। खेजड़ी वृक्ष को अपने राज चिन्ह में स्थान दिया। बीकानेर राज्य का जो झंडा है उसमें खेजड़ी वृक्ष को माटो के रूप में रखा गया है। तो ये भी आप याद रखें। अब आगे देखते हैं, संत जाम्बोजी हैं, इन्होंने 1526 ईस्वी में देह त्यागी थी लालासर गांव बीकानेर में। लालासर गांव बीकानेर में इन्होंने देह त्यागी थी। 1526 ईस्वी में निर्माण प्राप्त किया था, निर्वाण। और इनकी जो समाधि बनाई गई थी वो बनाई गई है मुकाम तालवा स्थान है, नोख तहसील बीकानेर में। यहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं। और इसे मुक्ति धाम के रूप में भी जाना जाता है। समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? मुक्ति धाम कहा जाता है। कहां पर है? मुकाम में। कहां पर? नोख तहसील बीकानेर में। संगमरमर से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जाम्बोजी की क्या है? टोपी रखी हुई है। जो टोपी जाम्बोजी पहना करते थे वो यहाँ पर रखी हुई है। मुकाम तालवा नोक तहसील बीकानेर। अन्य जो प्रमुख स्थल है जाम्बोजी से संबंधित वो भी देखते हैं हम। जाम्बा, जाम्बा कहां पर है? जोधपुर में है जाम्बा। और जोधपुर की फलोदी तहसील में है जाम्बा गांव। यहां पर जैसलमेर के एक शासक हुए हैं जेत सिंह। जैसलमेर के शासक जेत सिंह ने यहां पर एक तालाब का निर्माण करवाया था। और यह तालाब विश्नोई समाज के लिए इतना मायने रखता है जैसे हिंदुओं के लिए पुष्कर मायने रखता है। तो हिंदू जैसे विश्नोई समाज भी से क्या है, ये पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है। पुष्कर जो तीर्थ है, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है पुष्कर अजमेर में। तो उसी तरह से जाम्बा जोधपुर में जो ये तालाब बना हुआ है, ये भी क्या है? विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र है। रोटू स्थान है नागौर में, ये भी जाम्बोजी का स्थान है। एक है रामड़ावास या लोहावट, ये जोधपुर में है। और यहां पर जाम्बोजी ने अपने उपदेश दिए थे। और इनके यहाँ पर पैर के निशान पूजे जाते हैं, चरण चिन्ह यहाँ पर पूजे जाते हैं जाम्बोजी के। एक स्थल है जांगलू, जांगलू बीकानेर में है। और यहाँ पर जाम्बोजी का भिक्षा पात्र व चोला रखा हुआ है, ये भी ध्यान रखें आप। एक स्थल है लोदीपुर, और लोदीपुर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला है, उसमें लोदीपुर है। यहां पर एक बार भ्रमण के दौरान जाम्बोजी आए थे, इसलिए प्रसिद्ध हो गया। तो ये सब क्या थे? जाम्बोजी से संबंधित स्थल हैं। कौन कौन से? लालासर गांव, मुकाम तालवा, जाम्बा, रोटू, रामड़ावास, जांगलू, लोदीपुर।
सभी को आप ध्यान रखें, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ध्यान रखें। जो मेले लगते हैं संत जाम्बोजी के, वो लगते हैं एक तो आश्विन माह की अमावस्या को और एक लगता है फाल्गुन माह की अमावस्या को, इनके मेले लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब, और जो जाम्बोजी से संबंधित अन्य तथ्य हैं महत्वपूर्ण वो देखते हैं। गुरु जाम्बेश्वर जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी कहलाती थी। गुरु जाम्बेश्वर जी जो मुख से बोलते थे वो क्या कहलाती? शब्दवाणी। और इसे ही क्या कहा जाता है? जम्बवाणी भी कहा जाता है और गुरुवाणी भी कहा जाता है। विष्णोई समाज के जो लोग हैं वो हिरण को अधिक पवित्र मानते हैं, और वृक्षों में किसे पवित्र मानते हैं? खेजड़ी वृक्ष को, और पशुओं में हिरण को। इन्होंने सबसे पहले संत जाम्बोजी ने अपने चाचा फूलोजी को विष्णोई बनाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जोधपुर के राजा राव जोधा व उनका बेटा बिक्का व बीदा, ये भी जाम्बोजी के भक्त थे। जाम्बोजी थे, गलत लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो ये आप ध्यान रखें। जोधपुर के राजा राव जोधा वो उनके बेटे बिक्का व बीदा क्या थे? जाम्बोजी के भक्त थे। जाम्बोजी के अनुयायियों में जाट जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। संत जाम्बोजी ने हिंदू व मुस्लिम धर्मों में व्याप्त भ्रमित आडंबरों का विरोध किया था। सही बात है ये भी। विष्णोई संप्रदाय है वो भेड़ पालना पसंद नहीं करता, क्योंकि भेड़ होती है जो नव अंकुरित अनाज को यानी पौधों को खा जाती है, इसलिए पसंद नहीं करते हैं। जाम्बोजी अपने जीवन के शुरुआती 7 वर्षों तक बोले नहीं थे, मैंने बताया। और जब ये पहली बार जब बोले थे तो इनके मुंह से जो शब्द निकला था वो था गुरु चिन्ह पुरोहित। इन्होंने बताया कि इन्होंने गुरु और विष्णु की बात की थी। इन्होंने कहा भाई गुरु बिना निर्वाण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु ही एक माध्यम है मोक्ष प्राप्त करने का, गुरु बिना ज्ञान नहीं। और इन्हें गौ पालना प्रिय था, गाय इन्हें पसंद थी, गोपालन का कार्य करते थे बचपन में। तो ये सब हमने देखा संत जाम्बोजी के बारे में। अब आगे हम देखते हैं अगले लोक संत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सब अगले लोक संत को पढ़ने से पहले तो हम ये देखेंगे कि इनके प्रमुख नियम, प्रमुख उपदेश कौन कौन से हैं। संत जाम्बोजी के प्रमुख उपदेश, प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, प्रमुख देखेंगे हम। वैसे तो 29 नियम हैं। तो इन्होंने क्या क्या बताया, देखो, पेड़ों की रक्षा करना। पेड़ों की रक्षा करना भाई विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य है, पेड़ों की रक्षा करना। हरा वृक्ष नहीं काटते ये लोग। शव को दफनाते हैं ये लोग, शव को जलाते नहीं है। इसमें भी देखो फायदे क्या क्या है शव को दफनाने से। एक तो भूमि के अंदर जीवाश्म जाता है, भूमि उपजाऊ बनती है। दूसरी बात है, यदि आप शव को जलाओगे तो आपको लकड़ियों की आवश्यकता होगी। लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो आप पेड़ काटोगे, इससे पर्यावरण का नाश होता है। तो ये सब इसीलिए था कि भाई पर्यावरण रक्षक तो थे ये, तो इन्होंने क्या किया, शव को जलाने की बजाय दफनाना उचित समझा। क्योंकि शव को जलाने से लकड़ियों की आवश्यकता होती है, पेड़ काटने पड़ेंगे। यदि आप शव को जलाओगे तो धुआं होगा, धुआं होने से वायु प्रदूषण होगा। तो ये सब इसीलिए करते हैं लोग, शव को जलाते नहीं, दफनाते हैं। विधवा विवाह करना चाहिए, ये बताया संत जाम्बोजी ने। जीव हिंसा नहीं करनी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, सिकंदर लोधी से कहकर पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। नशा नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। मूर्ति पूजा नहीं करनी। आपको पता है कौन सी विचारधारा के संत हैं? निर्गुण विचारधारा के संत हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पहली क्लास में देख लिया था। विवाह में फेरे नहीं लेते ये लोग। विवाह करवाने वाले को गायना कहा जाता है विष्णोई संप्रदाय में। सिर पर चोटी नहीं रखना, नीले रंग का प्रयोग वर्जित है, नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करते ये लोग, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है, विष्णोई संप्रदाय से संबंधित प्रमुख नियम हैं, जाम्बोजी के द्वारा दिए गए प्रमुख उपदेश हैं। जो 29 नियम बताए थे उन्होंने, उनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण, तो आप ध्यान रखें इन्हें। अब आगे बढ़ते हैं अगले लोक संत के बारे में। और अगले लोक संत हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी हैं, ये भी संत जाम्बोजी के समकालीन ही थे, और इनका मूल नाम था जसवंत जी। मूल नाम जसवंत जी था इनका।
संत जसनाथ जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में। बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में इनका जन्म हुआ था। और जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी क्या है? कतरियासर गांव ही है, बीकानेर का। और इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ली थी इसी गांव में। 24 वर्ष की उम्र में सन 1506 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि कहां पर ली थी? इसी गांव में, कतरियासर गांव में ही जीवित समाधि ली थी। और यही जसनाथी संप्रदाय का क्या है? प्रमुख केंद्र है। अब देखें और आगे, इनके गुरु का नाम था, जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और यही नाम किसका था? संत जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। संत जसनाथ जी, इनकी पत्नी का नाम था कालल दे, और इनके साथ में इनकी पत्नी कालल दे की भी पूजा की जाती है जसनाथ जी के साथ में। इनके पिता का नाम था हमीर जयाणी जाट। हमीर जयाणी जाट इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था रूपा दे। ये था जसनाथ जी का सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं संत जसनाथ जी के बारे में कि संत जसनाथ जी हैं, इन्होंने 1504 ईस्वी में 36 धार्मिक नियम दिए थे। 36 धार्मिक नियम दिए। जो संत जाम्बोजी ने कितने दिए थे? 29 नियम, और इन्होंने 36 धार्मिक नियम दिए थे। इसलिए इन 36 नियमों को जो लोग मानते हैं, इन 36 नियमों को जो लोग मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जसनाथी लोग कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? इन 36 नियमों को मानते हैं। तो आप ध्यान रखें कि संत जाम्बोजी ने कितने नियम दिए? 26 नियम, नहीं 29 नियम, और संत जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। और इन्हीं को मानने वाले क्या कहलाए? जसनाथी संप्रदाय के लोग। इस संप्रदाय के लोग गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। जसनाथी संप्रदाय के लोग गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। और ये जो डोरा है, ये भी विशेष रूप से 3 गांठों द्वारा गठित होता है। मोर पंख को पवित्र मानते हैं लोग, जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं जसनाथी संप्रदाय के लोग। मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। शव को दफनाते हैं ये भी, जैसा कि जाम्बोजी के अनुयायी हैं वो भी शव को दफनाते हैं, और जसनाथी भी क्या है? शव को दफनाते हैं। तो आपसे एग्जाम में यदि आरएस मेंस जैसी एग्जाम है तो आपसे अंतर भी पूछे जा सकते हैं कि विष्णोई संप्रदाय और जसनाथी संप्रदाय में कुछ कोई प्रमुख 3, 5 कितने भी अंतर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप ध्यान रखें, हो सकता है आपसे समानताएं पूछ ली जाएं कि जसनाथी संप्रदाय और विष्णोई संप्रदाय में क्या समानताएं हैं। तो ध्यान रखिए हर एक चीज को। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें कतरियासर गांव बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। सिकंदर लोधी ने, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने इन्हें 500 बीघा जमीन भेंट की थी बीकानेर के कतरियासर गांव में। जसनाथ जी के उपदेश हैं वो शंभुदड़ा और कोडा नामक 2 ग्रंथ हैं, उनमें संग्रहित हैं। इनके उपदेश इन दोनों ग्रंथों में संग्रहित हैं। इनके नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और भी इनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गोरख छंद। एक संत और हुए हैं लाल नाथ जी, ये भी जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक हैं। तो इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा, जीव समझोतरी। रामनाथ जी भी एक संत हुए हैं जसनाथी संप्रदाय के, इन्होंने लिखा है यशोनाथ पुराण ग्रंथ। इसे जसनाथियों की बाइबल से कम नहीं समझा जाता इस ग्रंथ को। जसनाथ जी के बाद इनके प्रमुख शिष्य हुए हैं जागो जी। जसनाथ जी की मृत्यु के पश्चात कतरियासर गांव है, इसमें जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पर, इस गद्दी पर जो आसीन हुए थे जसनाथ जी के बाद, वो थे जागो जी। तो ये भी नाम याद रखें आप। और जो अन्य प्रमुख संत हुए हैं वो देखो, लालनाथ जी हैं, चोखननाथ जी, सवाई दास जी, ये भी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं। रुस्तम जी हुए हैं, इन्होंने इस संप्रदाय को भारत स्तर पर विख्यात बनाया था। जसनाथी सिद्धों की जिस स्थान पर समाधियां तथा मंदिर बने हुए होते हैं, उस स्थान को कहा जाता है बाड़ी या आसन। और इनमें से जो गांवों के अंदर जसनाथी संप्रदाय के जो मंदिर बने हुए हैं ना, गांवों के अंदर देखो, कुछ पीठे तो है प्रमुख पीठे, वो तो हम देखेंगे यहाँ पर। उप पीठे, प्रमुख पीठ तो कौन सी है? कतरियासर गांव में। उप पीठे वो भी आगे देखेंगे।
उसके अलावा गांव के अंदर जो मंदिर बने हुए इनके जसनाती संप्रदाय के सिद्धों के, सिद्ध किनको कहा जाता है? जसनाती संप्रदाय के जो संत होते हैं उनको सिद्ध कहा जाता है। और इनके जो मंदिर बने हुए हैं उनको क्या कहा जाता है गांव में? बाड़ी या आसन। और इन बाड़ी या आसन में से सबसे प्रमुख बाड़ी जो है वो है 84 बाड़ी। ये सबसे प्रमुख बाड़ी है। इस संप्रदाय के विरक्त संत होते हैं, जो त्यागी पुरुष होते हैं, जो विवाह नहीं करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो कहलाते हैं परमहंस। वो परमहंस कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। मैंने बताया जसनाती संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ तो कत्रियासर गांव बीकानेर में है। उसके अलावा जो उप पीठे हैं वो है, देखो, मालासर। मालासर जो स्थान है वो है बीकानेर में, और इस पीठ की स्थापना की थी टोडर जी ने। मालासर में जसनाती संप्रदाय की जो पीठ है उसकी स्थापना की थी टोडर जी ने। इसके अलावा है लिखमा देसर, ये भी बीकानेर में है, और इस पीठ की स्थापना की थी हांसो जी ने। पूनरासर, पूनरासर भी बीकानेर में है, और इसकी स्थापना की थी पालो जी ने। बमलू, बमलू बीकानेर में है, इसकी स्थापना की थी हारो जी ने। पांचला, पांचला नागौर में है, और इसकी स्थापना की थी बोयता जी ने। तो ये सभी की सभी तो क्या है, चार तो क्या यहाँ पर है, बीकानेर में है, और एक अलग है इनसे, वो है पांचला, जो कहां पर है, बोयता जी में, जो नागौर में है, और इसकी स्थापना किसने की? बोयता जी ने। तो ये क्या थी? प्रमुख उपपीठे हैं। अब देखो जसनाती संप्रदाय के जो साधु होते हैं, जो लोग होते हैं जसनाती संप्रदाय के, वो क्या करते हैं? एक नृत्य करते हैं जिसे कहा जाता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, और ये अग्नि नृत्य जो धधकते हुए अंगारे होते हैं, आग के, अग्नि के जो धधकते हुए अंगारे हैं, खीरे जिन्हें बोला जाता है, इन अंगारों पर ये नृत्य करते हैं नंगे पांव। और इन अंगारों में प्रवेश करने से पहले लोग क्या करते हैं? फतेह फतेह का बोलते हैं। फतेह फतेह बोलते हैं अंगारों में प्रवेश करने से पहले। फतेह फतेह का मतलब है जय हो, जय हो, विजय हो, विजय हो। इस तरह से बोलते हुए इन अंगारों में प्रवेश करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। और कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि जो नृत्य है अग्नि नृत्य, ये पुरुष लोग ही भाग लेते हैं इस नृत्य में। और विशेष रूप से जो नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है फाल्गुन व चैत्र माह में ये नृत्य किया जाता है विशेष रूप से। बीकानेर के महाराजा हुए महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। अब आगे देखते हैं अगले लोक संत के बारे में। चरणदास जी, लोक संत चरणदास जी, इनका मूल नाम था रणजीत। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म हुआ था सन 1730 ईस्वी में। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। अलवर जिले में डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अलवर जिले के डेहरा गांव में ढूसर कुल में और भार्गव वंश में तथा ढूसर कुल में इनका जन्म हुआ था संत चरणदास जी का। ये क्या है कि सगुण और निर्गुण मिश्रित विचारधारा वाले संत हैं। सगुण विचारधारा से को भी मानते हो, निर्गुण विचारधारा को भी मानते हैं। तो ये मिश्रित विचारधारा के संत हैं संत चरणदास जी। इन सरगुण और निर्गुण विचारधारा के बारे में हम पहले ही विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं समझा है, वहां नहीं समझ में आ रहा तो आपको पहले दोबारा देखें उस क्लास को। संत चरणदास जी हैं, इनके पिता का नाम है मुरलीधर और इनकी माता का नाम है कुंजी देवी। पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजी देवी है। इनकी प्रमुख शिष्या थी, दो इनकी प्रमुख शिष्या थी, एक थी दयाबाई और एक थी सहजाबाई। दयाबाई और सहजाबाई, इन्होंने दोनों ने ग्रंथ लिखे थे। दयाबाई ने जो ग्रंथ लिखे थे वो थे दयाबोध और विनय मल्लिका। सहजाबाई का एक प्रमुख ग्रंथ है सहज प्रकाश। तो ये दयाबोध और विनय मल्लिका इंपोर्टेंट है, सहज प्रकाश भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन यहाँ से, तो आप ध्यान रखें इन्हें। संत चरणदास जी, इनके गुरु का नाम था सुखदेव, और हमने इससे पहले पढ़ा था यानी जाम्बो जी और जसनाथ जी, इन दोनों के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, और चरणदास जी के गुरु हैं गुरु सुखदेव। तो ये आप ध्यान रखें इनके बारे में। अब आगे देखते हैं चरणदास जी के बारे में। देखो ये भी आप याद रखें
कि जो संत चरणदास जी हैं, इन्होंने दिल्ली के अंदर समाधि ली थी और यहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। तो राजस्थान से बाहर है इनकी प्रमुख पीठ, संत चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? राजस्थान से बाहर है, दिल्ली में। तो ध्यान रखें, इसे इंपॉर्टेंट है सब कुछ। देखो, संत चरणदास जी हैं, इनका नाम है ये चरणदास जी, ये भी इनके गुरु सुखदेव ने इनका नाम रखा था। गुरु से दीक्षा ली थी तब इनका नाम उन्होंने श्याम चरण दास रखा था। इनके चरणदास जी हैं, इनके अनुयायी हैं, इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। तो हमने अभी तक पढ़ा, देखो कि विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख नियम कितने हैं? 29 नियम। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख नियम कितने हैं? 36 नियम। और चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम हैं? 42। तो ध्यान रखें आप इन्हें। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। एक चरणदास जी ने एक भविष्यवाणी भी की थी भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की। एक आक्रांता हुए हैं नादिर शाह, उनके आक्रमण की भारत पर इन्होंने भविष्यवाणी की थी और इन्होंने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि इस समय इस तिथि को नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेगा। और उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह, उन्हें बता दिया था, एक व्यक्ति को भेजा भी उनके पास, लेकिन बादशाह ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, इनकी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ, भयंकर कत्लेआम हुआ था दिल्ली के अंदर। इसलिए भी इनको जाना जाता है, एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन भी यहाँ से। प्रमुख ग्रंथ देखो इनके, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वो है ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। ये इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। तो ये हमने पढ़ा संत चरणदास जी के बारे में, इनके बारे में कंप्लीट हमने देख लिया, इससे ज्यादा नहीं है इनके बारे में, बस इतना ही है। तो इनके ध्यान रखें कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, इनकी प्रमुख शिष्यों के बारे में ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है यहाँ से। और सगुण व निर्गुण मिश्रित विचारधारा के संत हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनके कितने उपदेश दिए हैं, कैसा यानी इस संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, बाद में इस पूरे टॉपिक का राजस्थान के प्रमुख लोक संत टॉपिक है, इसका पेपर लेंगे, टेस्ट पेपर, उसमें सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। तो राजस्थान का ग्रामीण विष्णोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी हैं? राजस्थान के ग्रामीण विष्णोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी हैं? ये एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरएस में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक था? आसान क्वेश्चन है बहुत ही, तो ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जाम्बोजी। क्वेश्चन नंबर 2, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस जिले में हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पहले पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, आजकल नहीं आते ऐसे आसान क्वेश्चन। तो जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति है वो हुई थी ऑप्शन बी, बीकानेर जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? ये भी आरपीसी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो जाम्बोजी का जन्म स्थल कहां पर है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नागौर जिला। नागौर में कौन से स्थल? पीपासर गांव। क्वेश्चन नंबर 4, चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को कितने नियम दिए थे, कितने उपदेश दिए थे? या चरणदासी संप्रदाय के लोग कितने नियमों को मानते हैं? तो ये क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 32।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। विष्णुई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लालासर, ऑप्शन बी रोटू, ऑप्शन सी जाम्बा, ऑप्शन डी लोहावट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी जाम्बा। देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन वो हम टेस्ट पेपर लेंगे इस टॉपिक का, तब देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे के अन्य जो लोकशंत हैं उनको हम कल क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।